भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए वो पैसा है जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है अफगानिस्तान को। यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खिते का ज्यादा लग रहा है। सत्ता में तालिबान के बैठने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी एक बड़ी राशि वहां के लोगों के लिए आवंटित कर दी। वो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खिते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ। कोई पहली दफा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में, 400 करोड़। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 का बजट पेश किया। इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी एक बार फिर दिल खोलकर खजाना खोल दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए घोषित घोषणा के समान ही है, लेकिन संशोधित बजट 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए भारत ने 20 करोड़ रुपए बढ़ाकर उसे 220 करोड़ रुपए कर दिया था। सत्ता में तालिबान के बैठने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इस बार भी एक बड़ी राशि वहाँ के लोगों के लिए आवंटित कर दी है। भारत ने बता दिया है और ये साबित कर दिया है कि वह वहाँ के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है, जिसे देख एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया भारत से रिश्ते खराब होने का गम झेल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खिते का ज्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट, म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खिते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा ली हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है।
So this is budget which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन के लिए भी इतना बजट है. घर में उन्होंने जॉब फोकस कर लिया. ठीक है जी. अब वो अपने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेके जा रहे हैं या वेजिटेबल प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं और चीजों में लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनके रास्ते खुल गए हैं ना. देखिए, एटलीस्ट इंडिया हैज अ सॉर्ट ऑफ अ होप स्ट्रैटेजी. वो एक ना होप होती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चीजें चलेंगी, इस तरह की चीजें चलेंगी. सो आई विश कि हमें, हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से. 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए वो पैसा है जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है अफगानिस्तान को, मतलब तालिबान को. जो पैसा दोगे वो तालिबान के हाथ में जाएगा, सबको पता है. लेकिन हमने दिया, इंडिया ने दिया, और एक झटके में अफगानिस्तान को निकाल दिया चाइना के हाथ से बाहर और पाकिस्तान के हाथ से बाहर. इसी तालिबान को पैसे की बहुत जरूरत है. पिछले साल भी हमने 200 करोड़ रुपए दिए थे, इन द एंड वो 220 करोड़ रुपए हो गए थे. लेकिन इस साल जो 200 करोड़ दिए, हो सकता है ये बढ़ जाए, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन ये पिछले साल के 200 करोड़ और इस साल के 200 करोड़ ने, दोनों ने ये गेम खेला. क्या गेम खेला? कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के पाले से बाहर किया. सब बोल रहे कि अफगानिस्तान जो है, अब आप देख सकते हैं वो 200 करोड़ का इंपैक्ट क्या है कि डेली मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक. अफगानिस्तान पाकिस्तान को, यानी कि तालिबान पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है. ये हमारे 200 करोड़ की मेहरबानी नहीं है, पता है, इसे पाकिस्तान इसे यूज करेगा, मुझे पता है, मेरी क्लिप्स को भी काट काट के दिखाएगा. लेकिन हमारे रिलेशन से हम तालिबान को पैसा नहीं देते. हम कहते हैं तालिबान जाएगा तो अल्टीमेटली तालिबान के हाथ में, लेकिन वो लोगों के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है. हमने राशन दिया, हमने दवाइयां दी, लोगों के लिए दी, और ये अल्टीमेटली जाता लोगों के पास है. हम अगर नहीं जाएगा तो हम आगे नहीं देंगे. यही एक शर्त होती है इस पे. और तालिबान भी चाहता है, तालिबान ये तो चाहता ही है ना कि हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं, मतलब हमारे जो लोग हैं, हम, तालिबान भी उसमें से कुछ राशन खा ले, हम तो मना नहीं करते ना. लेकिन ज्यादातर राशन, ज्यादातर पैसा यूज हो लोगों के लिए. अब एक चीज जो पाकिस्तान और चाइना कोशिश कर रहे थे कि तालिबान उनके फेवर में आए, ये तो मारा गया. अच्छा, अभी आपको और डिटेल बताता हूँ. ऐसे एक बात है, ये बात पक्की तभी हो गई थी जब नरेंद्र मोदी का तीसरा इलेक्शन आया था, जब तीसरा इलेक्शन जीत गए थे नरेंद्र मोदी के, कि अब ऐसे फंक्शंस होंगे, अब ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे काम होंगे जिससे कि तालिबान इंडिया के फेवर में आए. और आता भी दिख रहा है. दोहा में जो टॉक्स हुई थी उसके बाद से तो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान स्टैंड है. बॉर्डर पे पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, चाइना को हर जगह ब्लॉक किया जा रहा है. इंडिया अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ती दिख रही है.